हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार भाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों का एक पीछे वीडियो बनाया, उसमें हमने 3 अधिकार के बारे में पढ़ लिया था। मूल अधिकार 12 से लेकर 35 नंबर अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान के भाग 3 में उनमें से 3 अधिकारों के बारे में पढ़ लिया था। मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, उनमें से 3 अधिकारों के बारे में पढ़ा। 3 अधिकारों में एक तो समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पढ़ लिया था। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक हमने पढ़ा था। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 नंबर अनुच्छेद में पढ़ा था। 23 और 24 में पढ़ा था। इस प्रकार 3 अधिकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आगे के अधिकार के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब 3 नंबर के बाद में चौथा नंबर अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। 3 अधिकारों के बारे में पढ़ा तो चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। पहला अनुच्छेद 25 में क्या बताया, धर्म व अंतःकरण की आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। आप कोई सा धर्म अपनाओ, आपको क्या है, स्वतंत्रता। कोई सा धर्म अपनाओ या धर्म में परिवर्तन भी कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, आपको दी गई है स्वतंत्रता इसके आधार पर। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, धर्म के जितने भी नियम कानून होते हैं वो अपने हिसाब से बनाओ, उसमें प्रबंध की आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। किस प्रकार धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, क्या दिया जाएगा। जिस प्रकार मुस्लिम धर्म की शिक्षा मदरसे में दी जाती है, मदरसों में दी जाती है, या आपके सिख धर्म के गुरुद्वारे में दी जाती है। अलग अलग शिक्षाएं अलग अलग जगह दे सकते हो, यानी धर्म के नाम पर जो शिक्षा दी जाती है वो आपने किसी भी आधार पर दे सकते हो। उसके बाद अनुच्छेद 27 में आता है धार्मिक कार्यों की खर्च राशि पर करों में क्या दी गई, रियायत दी गई। सरकार किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाती। धार्मिक जो राशि होती है उसके आधार पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाती। जिस प्रकार कोई चंदा उगाई हो रही है किसी मंदिर बनाने के लिए या किसी मस्जिद बनाने के लिए, ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स सरकार नहीं लगाती है। यह अनुच्छेद 27 में बताया गया। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर क्या लगाई गई, रोक लगाई गई। क्योंकि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सारे धर्म के व्यक्ति पढ़ने के लिए आते हैं, इसके कारण इस पर क्या लगाई गई, रोक लगाई गई। या तो सारे धर्मों के बारे में पढ़ाओ या किसी भी धर्म के बारे में न पढ़ाओ। धर्म निरपेक्ष राज्य है भारत, क्या है, एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को समान रूप से मानता है, एक धर्म को विशेष रूप से नहीं मानता है। इसके कारण शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई। यदि आपको धार्मिक शिक्षा देनी है तो आप मुसलमान जिस प्रकार मदरसों में देते हैं, हिंदू मंदिरों में दिए जाते हैं, और सिख कहाँ दिए जाते हैं, सिखों की ये धार्मिक शिक्षा गुरुद्वारे में दी जाती है। इस प्रकार से आप शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा नहीं दे सकते, अपने अपने अलग से कोई संगठन बना के शिक्षा दे सकते हो। यह अनुच्छेद 28 में। इसमें अनुच्छेद 25 धर्म व अंतःकरण की स्वतंत्रता, बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म व अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी धर्म के नाम पर आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। यह आपका धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार था, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद में अगला 5 नंबर आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, यानी 5वां नंबर अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 29 और 30 में। इसमें अनुच्छेद 29 में अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार दिया गया है। कोई सी भाषा बोल सकता है, उसके बारे में उसको क्या दिया गया, अधिकार है। कोई सी लिपि अपना सकता है, संस्कृति, रहन सहन, पहनावा, खान पान, सारी चीजें किसमें आती है, संस्कृति में। किसी भी प्रकार का व्यक्ति रह सकता है, ये उसको क्या दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 के तहत। संस्कृति का अधिकार बार बार पूछा जाता है, संस्कृति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 29 में। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का क्या दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में देखो, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। अल्पसंख्यक का मतलब कम संख्या वाले लोग, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, कम संख्या वाले धर्म या समुदाय, कम संख्या वाले समुदाय, कम संख्या वाले समुदाय, यानी कम संख्या वाले जो समुदाय, जैसे हिंदू धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म है वो भारत में क्या है, कम संख्या वाले, उनको अल्पसंख्यक बोल सकते हो आप। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण हेतु
इनको बचाए रखने हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। उसके बाद में 6 नंबर अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 अधिकारों के बारे में पढ़ा, यदि 6वां अधिकार भारतीय संविधान में लागू नहीं होता तो उन 5 अधिकारों का कोई तात्पर्य नहीं निकलता। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, इसके बारे में पूछा जाता है। अब देखो अनुच्छेद 32 में नागरिक अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका के क्या ले सकता है, शरण ले सकता है। यदि आपको दिए तो गए अधिकार लेकिन आपके ऊपर लागू नहीं किए गए या आपको बार बार अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहां किसकी शरण ले सकते हो, न्यायपालिका की शरण ले सकते हो। ये उन अधिकारों की रक्षा करता है। जो ऊपर के 5 अधिकार हमने पढ़े थे वो अनुच्छेद 32 के तहत 6वां अधिकार उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या नाम दिया था, अंबेडकर के अनुसार यह अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों? क्योंकि इनके बिना उन 5 का कोई मतलब नहीं निकलता। 6वां अधिकार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह इन 5 अधिकारों को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंबेडकर के अनुसार यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके बाद में इसको संविधान की आत्मा व हृदय दोनों का है। संविधान की आत्मा और हृदय दोनों किस अनुच्छेद को कहते हैं, 32 को। 32 नंबर अनुच्छेद में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार ये भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं 6 प्रकार के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को एक 7 प्रकार के अधिकार थे। जब संविधान बना था उस समय 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन 7वां अधिकार कब हटा दिया गया था, 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा हटा दिया गया था। कौन सा अधिकार, 7वां अधिकार। कौन सा अधिकार था 7वां अधिकार, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इस प्रकार अब वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास में कितने अधिकार, 6 अधिकार। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हमने अधिकारों के बारे में इस वीडियो में पढ़ लिया है पूर्ण। इससे पहले वीडियो में 3 अधिकारों के बारे में पढ़ा था और आज 3 अधिकारों के बारे में पढ़ लिया। मूल अधिकारों के बारे में पढ़ लिया पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे।